मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जैसा आपने इस वीडियो में देखा, यहाँ पे लिखा हुआ कि आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2025 के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। अगर आप उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो में टाइम लगाएंगे तो वो टाइम आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल 2025 में जो वैकेंसी आने वाली है, उस वैकेंसी का ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग 8000 वैकेंसी आने वाली है। 8000 से ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। यह अंदाजा क्यों लगाया जा रहा है, उसका कारण भी मैं देता हूँ। देखिए, लेखपाल के लिए सबसे पहली ज़रूरत हर एक बच्चे को जानने की है कि इसमें एज लिमिट क्या है। तो मेरे बच्चे, जो बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं, एससी, एसटी और ओबीसी, जनरल वाले बच्चों के लिए एज है 18 से 40 साल और बाकियों को फिर कैटेगरी वाइज रिबेट मिलती है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th या समकक्ष है। अब इसके लिए दूसरी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो मेरे बच्चे, पीछे जो एग्जाम हुआ उसके लिए जरूरी था कि जो भी बच्चा हो वो यूपी ट्रिपल एससी का पैट क्वालिफायर होना चाहिए, यानी पैट एग्जाम उत्तीर्ण होना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो पैट का एग्जाम हुआ था लास्ट, वो हुआ था मेरे बच्चे 2023 में। और जो इस पीईटी एग्जाम की वैलिडिटी है वो 1 साल की है। अगर 1 ईयर की वैलिडिटी है तो हम ये समझ सकते हैं कि 2023 में जो एग्जाम हुआ था इसकी वैलिडिटी अब खत्म हो चुकी है। तो यहां पर दो तीन चीजें खड़ी होती हैं। मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश जो विभाग है यूपी ट्रिपल एससी, वो इस चीज को बहुत जल्दी क्लियर करे कि वो क्या चाहते हैं। क्या जो 2023 में पैट एग्जाम हुआ था उसके स्कोर कार्ड को क्या 2025 में माना जाएगा, पहली चीज। दूसरा, अगर नहीं माना जाएगा तो चूंकि 2024 में पैट एग्जाम नहीं हुआ तो 2025 में आप पैट एग्जाम कराएंगे, उसके आधार पे चलेगा। या तीसरा, आप ओपन भर्ती रखना चाहते हैं, यानी जहां पे कोई पैट क्वालिफिकेशन कंपलसरी ना हो। तो मैं चाहूंगा कि सरकार बहुत जल्द इस पर अपना स्टैंड क्लियर करे और इस वीडियो को बाकी बच्चे जितने भी हैं, अगर आपको ठीक लगे तो इसे खूब बढ़िया मात्रा में शेयर करिए, ताकि इस चीज के बारे में बहुत जल्दी से सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आ जाए। तो मेरे बच्चे, हम इन तीनों डायलेमा में हैं। क्या 2023 वाला अप्लाई मतलब चल पाएगा स्कोर कार्ड, या 2025 में पैट कराएंगे उसके आधार पे करेंगे, या फिर ये ओपन भर्ती करेंगे। तो जैसा भी होगा वो सरकार को ही अपना पक्ष क्लियर करना होगा। मुझे लगता है कि इसमें बच्चों की भावनाओं का ध्यान बहुत अधिक मात्रा में सरकार को रखना चाहिए। और 2024 में मेरे बच्चे पैट का एक नोटिफिकेशन आया, उसके बाद इन्होंने कभी भी इस चीज को नोटिफाई नहीं किया कि हम आगे इसके लिए क्या प्लान करने जा रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि 2025 रोजगार का वर्ष है और यहाँ सबसे ज्यादा वैकेंसी यूपी में आने वाली है। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि अप्रैल के महीने में बहुत सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएंगी और चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। मेरे बच्चे, अब बात करते हैं कि यूपी लेखपाल का जो एग्जाम होगा इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। तो सबसे पहली चीज कि इसमें जो सबसे जरूरी सब्जेक्ट है वो है जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान जिसे हम कहते हैं। मेरे बच्चे, 25 सवाल आते हैं और हर सवाल 1 नंबर का होता है, यानी 25 नंबर है। उसके बाद जनरल हिंदी होती है, सामान्य हिंदी। इसमें इंग्लिश का यूज नहीं होता है, यानी इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे शामिल नहीं होता। सेम वही 25 क्वेश्चन और 25 नंबर के होंगे। उसके बाद आता है मेरे बच्चे मेरा सब्जेक्ट, यानी मैथमेटिक्स, गणित। यहाँ पे भी मेरे बच्चे 25 सवाल होंगे और 25 ही नंबर के होंगे। और चौथे नंबर पे जो सबसे जरूरी चीज है वो है रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल सोसाइटी, ग्रामीण विकास और ग्रामीण समाज। इसके ऊपर 25 सवाल फ्रेम किए जाते हैं, नए तरीके के क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं और ये 25 सवाल 25 नंबर के होते हैं। तो मेरे बच्चे, कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 100 सवाल आते हैं और 100 ही नंबर का ये पेपर होता है। ये है यूपी लेखपाल एग्जाम पैटर्न जो 2025 में भी होना है। मेरे बच्चे, 2 घंटे का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 नेगेटिव रहती है। इतना मेरे प्यारे बच्चों नेगेटिव मार्किंग रहती है। और दूसरा मेरे बच्चे, जो ये सब्जेक्ट है इनमें क्या क्या पूछा जाता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज में मेरे बच्चे करंट अफेयर पूछा जाता है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। दूसरा, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री पूछा जाता है, इंडियन पॉलिटी पूछा जाता है, इंडियन ज्योग्राफी पूछा जाता है। ठीक है। और उसके बाद मेरे बच्चे इंडियन इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, इंपोर्टेंट स्कीम्स पूछी जाती है, आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है।
भारत की वित्तीय और सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संस्थाओं के बारे में, भारतीय भौतिक, परिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक और जनसांख्यिकीय मुद्दों पर सवाल उठाए जाते हैं। जो मेरे बच्चे दूसरा जो सबसे अहम विषय है यहाँ पर, वो है ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण समाज, यानी अपने समाज के विकास के बारे में और समाज के बारे में जानना। तो इसमें जो टॉपिक होते हैं मेरे बच्चे, वो हिंदी में और इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं। रूरल डेवलपमेंट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्कीम्स एंड रिसर्च सिस्टम्स, रूरल हेल्थ स्कीम्स, रूरल सोशल डेवलपमेंट एंड लैंड रिफॉर्म्स, 3 टायर पंचायत राज सिस्टम, स्कीम्स रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये मेरे बच्चे ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण समाज में पूछी जाने वाली चीजें हैं। अगली जो चीज आती है वो मेरे बच्चे हिंदी है। हिंदी में मेरे बच्चे रस, अलंकार, समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम एवं तद्भव, संधियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, वर्तनी, वाक्य, लिंग, वचन, कारक, काल, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द। तो ये मेरे बच्चे हिंदी का सिलेबस है। अब आते हैं मेरे वाले सब्जेक्ट के सिलेबस पे चर्चा करना है। तो मेरे बच्चे हम मैथ पर आते हैं, और मैथ में यहाँ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड ज़्यादा है, यानी संख्यात्मक योग्यता ज़्यादा पूछी जाती है। तो यहाँ नंबर सिस्टम से बहुत सारे सवाल होते हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टैटिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टेबुलेशन, सेंट्रल मेजरमेंट, पैरेलल, मीन, मीडियन एंड पॉलीमर, एलसीएम एंड एचसीएफ, simultaneous equations, quadratic equations, mensuration, perimeter and area of triangle, rectangle, square, trapezium, पैरेललोग्राम। तो आप यहाँ देख भी रहे होंगे कि मेंसुरेशन में क्या क्या चीजें पूछी जानी है। मेंसुरेशन में 3D की चीजें नहीं पूछ रहे हैं, मात्र 2D की ही चीजें पूछ रहे हैं। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ का सिलेबस जो आपके एग्जाम में पूछा जाना है। अब मेरे बच्चे हम आते हैं यूपी लेखपाल की सैलरी स्लिप जो 2024 में स्ट्रक्चर था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और ये जो सैलरी स्लिप है ये एग्जैक्टली मेरे ही एक स्टूडेंट की सैलरी स्लिप है जो उसकी पहली सैलरी आई उसके बारे में है। तो मेरे बच्चे यहाँ जो उसकी बेसिक पे थी वो थी 21,700 रुपये। डीए जो था वो 99,182 रुपये। अब ये बढ़ चुका है क्योंकि उसकी पहली सैलरी थी। एचआरए मेरे बच्चे 5,859 रुपये है। ट्रैवल अलाउंस 950 रुपये है। अदर अलाउंसेज मेरे बच्चे 550 रुपये है। टोटल जो ग्रोस सैलरी बन रही है वो 39,041, यानी लगभग हम ये कह सकते हैं कि इस समय की अगर मैं करंट बात करूं तो मेरे बच्चे ये सैलरी करीबन 46,000 के आसपास बैठेगी जब अब कोई भी नया बच्चा 2025 के बाद सिलेक्शन लेगा, क्योंकि डियरनेस अलाउंस जो होता है ये वाला डीए जिसे हम बोलते हैं ये अब काफी बढ़ चुका है। तो ये मेरे बच्चे एग्जैक्ट सैलरी होगी करीबन 45 से 40,000 के आसपास। ये पहली सैलरी थी जो 2023 वाले बैच की जो सैलरी आई वो पहली सैलरी थी मेरे बच्चे 31,622 रुपये उसकी। क्या आप मेरी बात समझ पाए? ये मेरे बच्चे बेसिक पे स्ट्रक्चर सारा दिया हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक कितना कितना, जैसे डियरनेस अलाउंस है तो ये 28% है जबकि अब बहुत बढ़ चुका है। तो अब मेरे बच्चे डीए बहुत बढ़ चुका है, बेसिक तो वही रहता है लेकिन डीए बढ़ता चला जाता है और उसी के अकॉर्डिंग सैलरी इंक्रीज हो जाती है। तो कुल मिला के हम ये समझ सकते हैं कि जो भी बच्चा यूपी लेखपाल में लगेगा उसको 3 फायदे सबसे बड़े होने वाले हैं। सबसे पहले लगभग 46,000 के आसपास पहली सैलरी वो पिक करेगा। दूसरा, लगभग जहां का वो रहने वाला है उसी के आसपास के एनवायरनमेंट में उसको जॉब हासिल हो जाएगी। अब मेरे बच्चे डीए बढ़ भी चुका है और देखिए जो भी बच्चा यूपी लेखपाल में सेलेक्ट होता है उसके लिए 3 फायदे बहुत बड़े बड़े हैं। सबसे पहले तो अराउंड 50,000 के आसपास जब उसकी ट्रेनिंग खत्म होगी तो पहली सैलरी हो जाएगी जो कि एक बहुत हैंडसम सैलरी है। आज के समय में किसी भी प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो 20,000 रुपये बहुत बड़ी सैलरी हो जाती है उस प्राइवेट सेक्टर में। दूसरी चीज ये कि रोज नए नए लोगों से काम करने के साथ काम करने का मौका मिलेगा, नई नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा। जिस समाज में आप पढ़े लिखे बढ़े, जिस तरीके की भाषा आप बचपन से बोलते हैं ऐसे लोगों में ही आपको आगे काम करना होगा। और तीसरी जो चीज है मेरे बच्चे वो ये है कि आप सरकारी स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से रीड कर पाएंगे कि सरकार कैसे काम करती है। और मेरे बच्चे अपने आप के ऊपर रोजगार का टैग लगाने का एक बहुत बेहतरीन मौका होगा जब 2025 में ये वैकेंसी लगभग 8,000 के आसपास आने वाली है। जो मैंने कहा था कि मैंने क्यों अंदाजा दिया 8,000 का उसके बारे में भी बताता हूँ। देखिए यार, वैकेंसी जो लास्ट टाइम आई थी वो आई थी 2022 में। 2022 में लास्ट लेखपाल का एग्जाम हुआ था
और इसमें मेरे बच्चे जो टोटल पोस्ट थी वो 8,085 वैकेंसी थी सारी कैटेगरी की मिला के, जिसमें अनरिजर्व कितनी थी, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस के लिए, तो कुल मिला के 8,085 वैकेंसी थी मेरे बच्चे जो आई थी। और मेरे बच्चे जो कट ऑफ थी, जो लेखपाल के लिए पैट की कट ऑफ रिक्वायर्ड थी कि भाई पैट जो एग्जाम हुआ उसमें जिस जिस बच्चे के 62.96 से ऊपर नंबर है जनरल कैटेगरी में, वो सारे के सारे बच्चे यूपी लेखपाल के लिए एलिजिबल थे मेरे बच्चे। इसी तरीके से एससी की कट ऑफ, ये एसटी, ये ओबीसी एंड सो ऑन। और मेरे बच्चे और मेरे प्यारे बच्चों 2,47,667 बच्चों ने मीन्स दिया था लेखपाल का। तो मेरे बच्चे यहां जो 2,47,667 बच्चे हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो यूपी लेखपाल के लिए जो पीईटी क्वालिफाई होने के बाद जो दूसरा पेपर हुआ, जिसे हम मीन्स का पेपर कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों उस पेपर में 2,47,667 बच्चे बैठे थे और इनमें से 8,000 बच्चों को सिलेक्शन लेना था। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 2,40,000 में 8,000 निकालना, आप समझ सकते हैं कि हर 30 में से एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा था। और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ऐसा क्यों कहा कि 8,000 से ज़्यादा वैकेंसी आएगी, क्योंकि सरकार की तरफ से ही 26 दिसंबर 2024 को एक स्टेटमेंट जारी किया गया था कि 7,900 से ज़्यादा पदों पर यूपी लेखपाल की भर्ती होनी है। और जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से लगभग 8300 पदों की वैकेंसी है, यानी 8300 पोस्ट ऐसी हैं जिस पे सरकार को अभी फिल कराना है यूपी लेखपाल का फॉर्म। किस तरीके से कराएंगे, मुझे लगता है कि अप्रैल महीने में पूरी तरीके से सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, लगभग जुलाई और अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आएगा और नवंबर और दिसंबर के आसपास मेरे प्यारे बच्चों इसका एग्जाम होगा। तो ये थी यूपी लेखपाल की पूरी प्रक्रिया जो मैंने आपको समझाई। आपके लिए क्या काम होता है, आपके लिए तरीका ये है कि आप अपना समय अभी से निकालें, और यूपी स्टेट में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। उन बहुत सारी वैकेंसी में मेरे बच्चों सिलेबस भी लगभग लगभग बहुत सारी जगह सेम सेम है, कुछ कुछ चीजें थोड़ी बहुत अलग हैं। तो आपको करना क्या चाहिए, यूपी जैसे स्टेट में अगर आप रहते हैं और आप वहां के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्मार्ट अप्रोच के थ्रू आपको काम ये करना चाहिए कि आपको सारे एग्जामों पे फोकस करना चाहिए जो उसी लेवल के हों, ताकि जब जो वैकेंसी आए उस वैकेंसी के लिए आप तैयार हों। और मेरे बच्चे, इस यात्रा में कैरियरल परिवार आपके साथ है। और मेरे प्यारे बच्चों, हम यूपी लेखपाल की वैकेंसी पर एक नया बैच बना रहे हैं आप लोगों के लिए। देखिए, दो तरीके हैं, या तो हम खुद से कंटेंट जनरेट करें और फिर पढ़ें, या फिर मेरे प्यारे बच्चों दूसरा तरीका यह है कि किसी ने आपके लिए पहले से एक मेहनत की हुई है, उस मेहनत का फायदा उठाएं और कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट लें। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बैच हम 12 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 17 मार्च से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। और मेरे बच्चे, इसकी फीस मात्र 499 रुपये रखी हुई है। आप समझ सकते हैं 499 रुपये बहुत कम अमाउंट है, ताकि हर बच्चे के लिए ये अफोर्डेबल हो पाए। और मेरे बच्चे, इसमें मैथ मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरी खुद की जिम्मेदारी है कि यूपी के हर बच्चे को मैथ बढ़िया से समझ में आए और 100% स्कोर करे, यूपी लेखपाल में 25 में 25 सवाल ठीक करे। ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरे बच्चे, हिंदी अरुण सर पढ़ाने लग रहे हैं। मेरे बच्चे, जीत राणा सर ग्रामीण विकास को पढ़ाने लग रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जीके और जीएस में विकास राणा सर और यश रावत सर पढ़ा रहे हैं। तो मेरे बच्चे, ये पूरी टीम है यूपी लेखपाल की। तो अगर आपकी इच्छा है यूपी में लेखपाल की पोस्ट पे सिलेक्शन लेना, अगर आपका टारगेट है, तो आप वक्त का इंतजार मत करिए, क्योंकि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन तो दुनिया तैयारी करेगी। मैं आपको एक छोटी सी कहानी से बात समझाता हूँ। एक बार कोई ग्रुप बैठा हुआ था 500-600 लोगों का। उसमें एक लीडर ने खड़े होकर कहा कि भाई अपने हाथ उठाओ। तो लोगों ने ऐसे हाथ उठा दिया। फिर उसने कहा कि ठीक से हाथ उठाओ, तो ऐसे कर दिया। फिर किसी ने कहा और ठीक से उठाओ, तो बिल्कुल सीधा हाथ कर दिया। फिर उसने कहा कि यार, तुमने पहली बार में बिल्कुल सीधा हाथ क्यों नहीं उठा दिया, तुमने इतना ही हाथ क्यों उठाया, तुम पहली बार में भी तो इतना हाथ उठा सकते थे। तो मेरे बच्चे, ये डिफरेंस है रेस जीतने वालों में और रेस लड़ने वालों में। अगर आप नोटिफिकेशन का इंतजार करते रहे और तब हाथ उठाएंगे तो इतना ही उठेगा, लेकिन अगर आप आज हाथ उठा लेंगे तो हाथ पूरा उठेगा
और सबसे आगे और सबसे बढ़िया आप दिखाई देंगे मेरे बच्चे। तो सही वक्त का इंतजार करिए, मेरी एक एक छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को सही तरीके से समझिए। आप इसे ये भी समझ सकते हैं कि एक एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन आप इसको एक पॉजिटिव माइंडसेट से समझे तो आप ये भी समझ सकते हैं कि पूरा हाथ खड़ा करने का एक सीधा मौका भी है। तो इस मौके को चूकिए मत और अपनी कामयाबी को सुनिश्चित कीजिए। और मेरे बच्चे, मैंने जैसा आपको कहा कि सारे एग्जाम को तैयार करिए। अगर मेरे दोस्त आप यूपी दरोगा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अप्रैल में बहुत से बहुत ज्यादा संभावना है कि यूपी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी अनाउंस हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं यूपी कांस्टेबल का रिजल्ट आया। जैसे ही ये बच्चे ट्रेनिंग पे चढ़ेंगे, जिस दिन ये ट्रेनिंग पे चढ़ेंगे, ये पीछे का इतिहास भी रहा है यूपी में, उसी दिन यूपीएसआई की वैकेंसी की अनाउंसमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यूपीएसआई यूपी सब इंस्पेक्टर के बैच में मैथ में पढ़ाने लग रहा हूं, रीजनिंग वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर इन द इंडिया अरुण सर पढ़ाने लग रहे हैं। हिंदी अगेन अरुण सर पढ़ा रहे हैं, वही जो आपके यूपी लेखपाल में पढ़ा रहे हैं। जीके जीएस जो है वो विकास राणा सर पढ़ाने लग रहे हैं। मूल विधि जीत राणा सर पढ़ाने लग रहे हैं। मेरे बच्चे साइंस वाला हिस्सा जुबेर सर और टीम पढ़ाने लग रही है। तो मेरे बच्चे अगर ध्यान से आप देखेंगे, और इस बैच की जो फीस है मेरे बच्चे वो मात्र 999 रुपए है। अभी भी इस बैच की फीस 999 रुपए। अगर आप ध्यान दे पाए इस बात पे तो आप समझ पाएंगे कि यहां और यूपीएसआई और इसमें एक ही फर्क है, और वो फर्क है मेरे बच्चे एक का, और वो फर्क है ये ग्रामीण विकास जीत राणा सर का, जीत राणा सर का ग्रामीण विकास। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ऐसा कर सकते हैं कि अभी यूपीएसआई की तैयारी कर सकते हैं और मेरे बच्चे ग्रामीण विकास बाद में पढ़ सकते हैं, या आप डेडिकेटेड होकर यूपी लेखपाल की तैयारी कर सकते हैं। और जो आप यहां पढ़ रहे हैं यूपीएसआई में केवल रीजनिंग का ही डिफरेंस आएगा, बाकी सारी टीम वही है, वही चीजें, और एक साइंस का फर्क आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। आपको पता चलेगा कि तैयारी कैसे करनी है। यह वक्त है अपना हाथ सबसे ऊपर उठाने का, ना कि आधा अधूरा। तो नमस्कार मेरे बच्चे, थैंक यू। उत्तर प्रदेश की तैयारी करने वाले सभी बच्चों को नमस्कार, स्वागत रहेगा आपका इस वीडियो में। और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप ज़रूर कमेंट में डालिए, हम तुरंत की तुरंत उनका रिप्लाई भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके जितने सुझाव हैं उस पर एक और वीडियो बनाई जाए। और आप मुझे बताइएगा कि और किस वैकेंसी पर आप इतनी डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं। थैंक यू।